हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप 0 से 90 अंश तक के तो मान आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। 0 अंश से लेकर के 90 अंश तक के मान आप लोग सीख चुके हैं, निकाल लेते हैं। अधिकतर बच्चे निकाल लेते हैं। लेकिन आज हम आपको सिखाएंगे 0 अंश से लेकर 360 अंश तक के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जितने के 6 होते हैं, तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हम आपको निकलवाएंगे 0 अंश से लेकर के 360 अंश तक, और उससे भी ऊपर 360 अंश से भी ऊपर आपको मान निकालना सिखाएंगे। आप लोग कैसे निकालते हैं, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ध्यान से देखें, वीडियो को में पूरा बने रहें, स्किप ना करें, इधर उधर मतलब आगे पीछे ना करें, पूरा ध्यान से देखें। आप सीख जाएंगे बहुत ही जल्दी कि 0 से लेकर 360 तक के मान, जैसे कि साइन 360 प्लस थीटा या फिर साइन 720, इस तरीके से मान आप लोग कैसे निकालेंगे देखिए। तो सबसे पहले हम अक्ष बना लेते हैं। ये हम अक्ष बना लेते हैं। ये होता है बाई अक्ष, और ये जो अक्ष होता है हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। ये होता है एक्स अक्ष। ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा होती है, ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है, तो हमें पता ही है। एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा, उसको एक्स डैश बोलते हैं। ये बाई अक्ष होता है, पूरा बाई अक्ष होता है, ये पूरा एक्स अक्ष होता है, लेकिन ये बाई अक्ष है, ये नीचे बाई अक्ष की होती है ऋणात्मक दिशा, इसको बोलते हैं बाई डैश अक्ष। ठीक, उसके बाद देखिए, ये होता है प्रथम चतुर्थांश। ये तो छोटी छोटी बातें हम लोग जानते हैं। ये होता है सेकंड चतुर्थांश। ये थर्ड चतुर्थांश मतलब तीसरा। ये होता है फोर्थ चतुर्थांश मतलब चौथा नंबर। अब क्या होता है, इनमें सब में मान निकालने के लिए क्या करेंगे। कक्षा 10 में तो केवल यही था कि साइन 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा, लेकिन अब की बार हमको चलना है 360 तक और उससे भी आगे। तो क्या करोगे, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ तक बच्चों कोण होता है 90 अंश। जो यहाँ पर जो कोण बनेगा दो अक्षों के बीच में, ये 90 अंश का कोण होता है। आगे भी 90 अंश होता है, आगे भी 90 अंश होता है, आगे भी 90 अंश होता है। तो कुल मिला के टोटल जो कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा, वो बनता है 360 अंश का। अब 360 अंश का कोण बनता है, तो किसी भी एंगल पे आपका साइन का tan का मान पूछ सकता है। तो उसके लिए क्या करोगे, एक छोटे से 4 अक्षर है, इनका नाम है अष्टक, ASTC। तो हम तो ये मानते हैं, आप लोग अपनी समझ के अनुसार जो भी मान सकते हो। तो ए पहले वाले चतुर्थांश में ए रखो, सेकेंड वाले में उसका आता है S, तीसरे वाले में रखो T, और चौथे वाले में रख लो C। तो ए का मतलब यहाँ पे होता है ए पहले में यस, दूसरे नहीं, पहले में ए, दूसरे में यस, तीसरे में टी, चौथे में सी। तो ए का मतलब यहाँ पे होता है आल पॉजिटिव। आल पॉजिटिव मतलब यहाँ पर सभी अनुपात कैसे होंगे, सब धनात्मक होंगे। इसका मतलब होता है इस सेकंड चतुर्थांश में जो है साइन पॉजिटिव होगा, साइन का मान जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा। साइन का उल्टा और होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा भी यहाँ पर पॉजिटिव होगा। साइन पॉजिटिव रहेगा और कोसेक थीटा भी पॉजिटिव रहेगा। तीसरे वाले में टी आता है, तो यहाँ पर टी बराबर tan पॉजिटिव रहेगा, tan थीटा, उसका उल्टा काट थीटा भी पॉजिटिव रहेगा। चौथे वाले में कास सी आता है, सी का मतलब है यहाँ पर कास थीटा पॉजिटिव रहेगा, और कास का उल्टा सेक थीटा भी पॉजिटिव रहेगा। इसके अलावा सभी कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे। बस एक चीज़ आपको और याद रखनी है, वो क्या है, यहाँ पर 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा हो गया, 180 माइनस थीटा हो गया, उसके साथ में 360 प्लस थीटा हो गया, और 360 माइनस थीटा हो गया। तो इन वाले में अनुपात नहीं बदलता है। मतलब 180 प्लस माइनस हो या 360 प्लस माइनस हो, तो अनुपात नहीं बदलता है। मतलब साइन का साइन रहेगा, कास का कास रहेगा, tan का tan रहेगा। किस वाले में, 180 प्लस माइनस थीटा वाले में, साइन 360 प्लस माइनस थीटा वाले में। इसमें अनुपात नहीं बदलता है। जो अनुपात है, साइन का साइन रहेगा, कास का कास रहेगा, tan का tan रहेगा। इसके अलावा देखिए आप 90 प्लस माइनस थीटा, मतलब 90 चाहे प्लस का थीटा हो चाहे माइनस का थीटा हो। उसके साथ में 270 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा का मतलब है कि 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो, तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात भी बदल जाता है। इनमें 180 प्लस माइनस वाले में, 360 प्लस वाले में अनुपात वही रहेगा, साइन का साइन, कास का कास। इस वाले में 90 270 वाले में इसमें बदल जाता है, साइन का हो जाएगा कास और कास का हो जाएगा साइन, tan का काट। तो इस तरीके देखिए, तो आप लोग देखिए प्रथम चतुर्थांश में आल पॉजिटिव होते हैं। और अगर हम यहाँ से यहाँ तक कोण जो है वो 90 अंश का है, हमें पता है ये कोण जो है 90 अंश का है। तो यहाँ पर वैल्यू हमको मिलेगी 0 और 90 अंश के बीच की, ये 90 अंश है यहाँ पर, तो हमको वैल्यू जो मिलेगी वो 0 और 90 अंश के बीच की मिलेगी। मतलब 90 से जितना भी कम रहोगे तो रहोगे फर्स्ट चतुर्थांश में ही। तो फर्स्ट चतुर्थांश में कहाँ कहाँ रहोगे, देखिए आप समझिए आप। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है कास थीटा। इसके अलावा चलिए कास 90 माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा। मतलब अनुपात बदल जाएगा,
लेकिन सब कैसे रहेंगे, प्लस के रहेंगे। क्यों, ए आता है, ASTC का ए आएगा, और उसका मतलब हमने आपको बता दिया था क्या होता है, इसका मतलब होता है आल पॉजिटिव, ए का मतलब आल पॉजिटिव रहेंगे, सब धनात्मक, बस अनुपात बदल जाएगा। आपको बता चुके हैं 90-270 में बदलता है। कास के बाद साइन थीटा, उसके बाद टेन आता है, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है काट थीटा। फिर उसके बाद आएगा काट 90 माइनस थीटा, काट 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये होगा टेन थीटा। उसके अलावा टेन थीटा हो गया। फिर आता है सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा अगर लिख लिया जाए, कोसेक 90 माइनस थीटा ये क्या होगा, कोसेक वाला होता है सेक थीटा। मतलब यहाँ पर अनुपात बदल जाएगा, लेकिन सबके सब धनात्मक रहेंगे। ये तो आप कक्षा 9 में भी मतलब 10 में भी पढ़ चुके हो। इसके अलावा अब आ जाओ, अब 90 प्लस वाले पे आ जाइए, तो 90 माइनस वाले थे, 90 प्लस थीटा पे आ जाइए। अब बच्चों 90 प्लस थीटा क्या होता है, क्योंकि सेकेंड चतुर्थांत में साइन और कास पॉजिटिव रहेगा, अब बाकी सब कैसे रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 90 प्लस की बात हो रही है, तो ये जो अनुपात होते हैं, अनुपात बदल जाएंगे। कैसे, यहाँ पर देखिए, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, पहली बात तो एक कास थीटा होगा, ये समझ लो। साइन 90 माइनस थीटा पहली बात तो होगा कास थीटा, क्योंकि अनुपात बदल जाएगा, चिन्ह को कभी छोड़ो, अनुपात ही सीधा बदल जाता है 90 और 270 वाले में, तो कास थीटा हो गया। दूसरी बात हमने आपको बताया था कि सेकंड चतुर्थांत में साइन और उसका उल्टा कोस पॉजिटिव रहेगा, बाकी के सभी निगेटिव रहेंगे। तो सेकंड चतुर्थांत में देखिए साइन पॉजिटिव रहेगा, तो साइन 90 प्लस थीटा, कोसेक कास थीटा पॉजिटिव हो गया। उसके बाद साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, साइन का जो व्युत्क्रम है वो कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा क्या, कोसेक 90 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि साइन और कोसेक सेकंड में क्या रहते हैं, धनात्मक रहते हैं, तो ये धनात्मक रहेंगे। अब जो आएंगे वो सब कैसे रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। तो कैसे निगेटिव, साइन के बाद क्या आता है, कास आता है, कास 90 प्लस थीटा, कास 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। उसके अलावा फिर आएगा सेक 90 प्लस थीटा, तो सेक 90 प्लस थीटा क्या होगा, सेक का क्या हो जाता है, कोसेक माइनस कोसेक थीटा। उसके बाद आएगा टेन, टेन 90 प्लस थीटा, ये क्या होगा, ये होगा माइनस काट थीटा, माइनस का काट थीटा। उसके अलावा आएगा काट 90 प्लस थीटा, तो कास 90 प्लस थीटा, ये भी क्या आएगा, ये क्या आएगा, माइनस टेन थीटा। अब आप लोग समझ गए हो कि 90 से प्लस जितना भी बढ़ोगे, 90 से थीटा जितना भी प्लस करोगे, एक अंश प्लस करो तब भी सेकंड में आओगे, 2 करो, 50 करो, 30 करो, 40 करो, 89 करो, तो सेकंड चतुर्थांत में आओगे। तो सेकंड चतुर्थांत में 90 प्लस थीटा हो जाएगा, 90 के बाद में जो भी प्लस करोगे तो सेकंड में आ जाओगे। अब सेकंड वाले में क्या होता है, साइन और उसका उल्टा कोसिक, व्युत्क्रम कोसिक जो है धनात्मक रहेगा, बाकी के सभी कैसे रहेंगे, ऋणात्मक रहेंगे। ये 90 प्लस थीटा की बात हो गई। अब तीसरे चतुर्थांत पे आ जाओ। अब तीसरे चतुर्थांत में हमने आपको बताया था कि 1 2 3, तीसरे चतुर्थांत में टी आया। टी का मतलब होता है टेन और उसका व्युत्क्रम काट। तो तीसरे चतुर्थांत में टेन और काट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी के सभी मतलब निगेटिव रहेंगे। दूसरी बात हो रही है 180 पे आ गए हो। अब 180 यहाँ तक है, 90 90 180। अब तीसरे में आओगे तो हो जाएगा 180 मतलब 270। अब 270 की बात हो गई। अब 270 में मतलब चल रहे हो 270 वाले खाना में, यहाँ तक 90 90 90 270। अब यहाँ 180 था, 180 से अगर एक भी आगे बढ़े तो तीसरे चतुर्थांत में आ जाओगे। 2 आगे बढ़े, 5 आगे बढ़े, यहाँ तक तो 180 लाइन है। 2 5 10 15 20 50 100 मतलब 90 89 जितना भी आगे बढ़ोगे तो थर्ड में ही आओगे। अब देखिए थर्ड में कैसे आओगे। अगर मान लो यहाँ तक 180 है, 180 के बाद अब एक ही आगे बढ़ जाओ तो भी 181 थर्ड में आ गए। 150 आगे बढ़े तो भी आगे बढ़ गए। तो आप देखिए, तो इस तीसरे वाले में टेन और काट रहेगा पॉजिटिव, बाकी का सभी क्या रहेगा, निगेटिव। तीसरी बात 180 प्लस थीटा यहाँ आप करोगे तो 180 वाले में हमने आपको बताया था कि साइन का साइन रहता है, कास का कास, टेन का टेन, मतलब अनुपात नहीं बदलेगा यहाँ। कैसे, तो यहाँ पर पहले इसी को देख लो, या देखो टेन, ये आपको दिख रहा होगा टेन 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा है, तो टेन का टेन ही पहली बात तो रहेगा कि 180 वाले में त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, तो टेन थीटा। दूसरी बात हमने कहा था इसका पॉजिटिव रहेगा, मतलब तीसरे चतुर्थांत में जो मान रहता है वो पॉजिटिव क्या क्या है, टेन और काट, टेन थीटा। उसके अलावा आ जाओ काट पे, काट 180 प्लस थीटा, तो काट 180 प्लस थीटा क्या होगा बताओ। काट टेन कायम बदलता है, टेन टेन में रहेगा, काट कायम रहेगा, काट काट में ही रहेगा, और दोनों क्या रहेंगे, दोनों रहेंगे पॉजिटिव, क्योंकि तीसरे वाले में टेन और काट पॉजिटिव होते हैं और तीसरे वाले में मान भी नहीं बदलते हैं, मतलब अनुपात भी नहीं बदलते हैं। उसके अलावा आ जाएगा साइन,
साइन 180 प्लस थीटा। अब साइन 180 प्लस थीटा, तीसरे वाले में साइन का कोई काम नहीं, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेगा, चिन्ह जरूर बदलेंगे। उसके अलावा साइन के बाद आता है कास, कास 180 प्लस थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस कास थीटा। इसके अलावा कास के साथ में दूसरा को ले लो, का नाम सेक, सेक 180 प्लस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का सेक थीटा। इसके अलावा कोसेक, कोसेक ले लो, कोसेक 180 प्लस थीटा, तो कोसेक 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक थीटा। अब यहाँ पर तो तीसरे चतुर्थांत में आ गए। अब बात हो गई यहाँ पर कितने तक की, बात हो गई हमारी 200, यहाँ से चले थे, बात हमारी हो गई 270 तक की। अब हमें चलना है 270 से आगे। 270 से आगे कैसे चलोगे, अब देखो हमने बताया था कि 270 से आगे यहाँ पर 90 90 90 270, इससे आप एक भी आगे बढ़ोगे तो आ जाओगे चौथे चतुर्थांत में, क्योंकि यहाँ तक तो सीमा है 270 की, 270 की सीमा यहाँ तक है, इससे आगे जो भी बढ़ोगे तीसरे चौथे में पहुँच जाओगे। अब 270 वाले में हमने बताया था कि अनुपात भी बदलता है, चिन्ह भी बदलते हैं। कैसे अनुपात बदलेगा, अनुपात साइन का कास, कास का टेन, सेक का कोसेक। और दूसरी बात, इसमें पॉजिटिव क्या रहेगा, ध्यान दो, इसमें पॉजिटिव रहेगा कास थीटा और सेक थीटा, तो पहले ये पॉजिटिव कर लो। तो देखिए यहाँ पर कास 270 प्लस थीटा, तो कास 270 प्लस थीटा क्या होगा, पहली बात तो यहाँ पर देखो 270 और 90 वाले में हमने कहा था त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते हैं, तो कास का क्या रहेगा, यहाँ पर कास का यहाँ रहेगा साइन, कास का यहाँ पर रहेगा साइन थीटा। दूसरी बात, चिन्ह देखो कास है, कास पॉजिटिव रहेगा, सेक है, सेक भी उसका उल्टा पॉजिटिव रहेगा, तो सेक 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा क्या होता है, ये सेक 270 प्लस थीटा क्या होगा बताओ, ये होगा माइनस, माइनस नहीं होता है क्योंकि कास और सेक दोनों पॉजिटिव होते हैं यहाँ पर, उसका उल्टा व्युत्क्रम, तो सेक का बदलेगा, ये बदलेगा कोसेक थीटा। उसके अलावा क्या लोगे, टेन लो लो, टेन ले लो, टेन 270 प्लस थीटा, तो क्या आ जाएगा, टेन का क्या होता है, बदल जाएगा यहाँ पर माइनस काट थीटा, काट ले लो, काट 270 प्लस थीटा, ये काम बदलेगा, ये बदलेगा माइनस टेन थीटा। अब साइन से आ जाओ, साइन 270 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कास थीटा, कास ले लो, कास 270 प्लस थीटा, ये बदल जाएगा माइनस का साइन थीटा। तो आप यहाँ तक के तो मान अब सीख गए हो, लेकिन अभी हमने जो मान निकाले हैं वो यहाँ पर तो केवल माइनस वाले थे, बाकी हर जगह आप कैसे वाले थे, प्लस वाले, जैसे कि 90 प्लस 180 प्लस 270 प्लस। अब हम आपको मान सिखाएंगे माइनस वाले, जैसे मतलब 180 माइनस थीटा, ये भी तो हो सकता है, 180 माइनस थीटा हो सकता है, 270 माइनस थीटा हो सकता है, 360 माइनस थीटा हो सकता है, ये कहाँ पहुँचेगा, तो ज़रा देखिए आप। अब 360 तक तो आप आ गए, अब जरा सेकंड चतुर्थांत पे आ जाओ। अब की बार यहाँ शुरू कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आप बड़े थे, यहाँ 90 और यहाँ भी 90 90 90 180, ये पूरी लाइन हो गई एक सच वाली 180 अंत की। लेकिन हम 180 से आगे बढ़ेंगे तो हम इसमें पहुँच जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है 180 माइनस थीटा की 180 से मान लेते 15 अंश को कोण कम है, तो कहाँ पहुँचाओगे, तो इसको लिखेंगे 180 माइनस थीटा। अब जरा यहाँ समझिए कैसे, जरा इसको समझो, देखो अब हम लिखेंगे साइन 180 माइनस थीटा। अब साइन 180 माइनस थीटा, फिर 180 यहाँ तक है, उसमें से 2-4 अंश 10-20 अंश कम भी कर लोगे तो सेकंड में आ जाओगे। तो ये सेकंड चतुर्थांत की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ 90 यहाँ 180, इससे जितना भी कम करोगे सेकंड में रहोगे। अब 180 वाले पे साइन का साइन, कास का कास, टेन का टेन, तो साइन 180 माइनस थीटा। और दूसरी बात ये देख लो कि इसमें अनुपात तो बदलता नहीं है, साइन का साइन ही रहेगा। अब केवल चिन्ह देख लो, आप चिन्ह क्या देख लो, चिन्ह देखने नहीं है, क्योंकि साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस का कोसेक। उसके अलावा ले लो कोसेक, कोसेक 180 माइनस थीटा, तो ये कोसेक क्या होगा, कोसेक होगा माइनस का कोसेक थीटा, माइनस चिन्ह नहीं रहेगा, क्योंकि साइन और कोसेक दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। उनके अलावा सभी निगेटिव, इनके अलावा जितने भी होंगे निगेटिव होंगे। जैसे कि साइन के अलावा टेन ले लो, टेन 180 माइनस थीटा, तो ये टेन ही रहेगा, लेकिन काय का रहेगा, माइनस का रहेगा, क्योंकि इसमें 180 वाले में अनुपात तो बदलता नहीं है, चिन्ह हर जगह बदलेगा। टेन के बाद में काट ले लो, काट 180 माइनस थीटा, ये क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा माइनस काट थीटा। टेन के बाद में क्या ले लो, सेक ले लो, सेक 180 माइनस थीटा, तो सेक 180 जो माइनस थीटा है वो क्या बनेगा, वो माइनस का सेक थीटा बनेगा। सेक के बाद में और क्या आता है, 1 2 3 4, एक और बचा होगा काट कोसेक, एक बचा है कोसेक, कोसेक 180 माइनस थीटा, ये आपको मिलेगा क्या, माइनस कोसेक थीटा। इतना ही तो आप लोग समझदार हैं। अब आ जाओ, अगर हम यहाँ 270 तक है, यहाँ से यहाँ तक जो मान है वो 270 तक है।
अगर बात 270 से कम की हो तो क्या करोगे, जैसे कि कहीं पर आ जाता है कि 270 माइनस थीटा, तो 270 तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। अब यहाँ से जितना भी कम करोगे तो 270 मतलब तीसरे में ही रहोगे। अब तीसरे में रहने का हिसाब किताब देखो, तीसरे वाले में tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी का सब नेगेटिव होगा। अब लेकिन 270 वाले में यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाएगा। जैसे हम यहाँ से tan से शुरू करते हैं, यहाँ पर ये भी होगा tan 270 माइनस थीटा, ये भी होगा क्योंकि 270 माइनस थीटा करोगे तब भी तीसरे में ही रहोगे। tan 270 माइनस थीटा, अब 270 में tan का काट हो जाता है, आपको पता है, तो काट थीटा पहली बात। तो 270 माइनस थीटा मतलब यहाँ पर होएगा तो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा काट थीटा, tan का काट हो जाएगा, और tan और काट दोनों होते हैं पॉजिटिव। अब काट वाला ले लो, काट 270 माइनस थीटा, ये क्या होगा, ये होगा tan थीटा, ये tan थीटा हो गया। उसके बाद में साइन ले लो। अब के जितने भी आप निकालोगे सबके सब कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे। जैसे कि साइन 270 माइनस थीटा क्या मिलेगा आपको, माइनस साइन थीटा। उसके अलावा साइन के बाद कास ले लो, कास 270 माइनस थीटा क्या आपको मिलेगा, माइनस कास थीटा। चलो हम दो बचे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब कास के बाद क्या होगा, सेक, सेक 270 माइनस थीटा आपको क्या मिलेगा, सेक काय में बदलता है, सॉरी यहाँ पर जो साइन था, साइन 270 माइनस थीटा, तो साइन काय में बदल जाएगा, कास में, क्योंकि इसमें बदल जाता है 270 माइनस में, यह बदल जाएगा कास थीटा। अब कास 270 माइनस थीटा ये बदल जाएगा साइन में, क्योंकि 270 वाले में त्रिकोणमितीय अनुपात भी बदलता है, ये साइन थीटा में बदला। सेक 270 माइनस थीटा की बात हो रही थी, तो ये बदल जाएगा माइनस कोसेक थीटा। अब कोसेक 270 माइनस थीटा, कोसेक 270 माइनस थीटा का बदल जाएगा माइनस सेक थीटा, क्योंकि केवल tan काट नहीं बदलेगा, इसमें अनुपात भी बदलते हैं, चिन्ह तो सब में बदलते हैं। उसके अलावा आप थोड़ा यहाँ देख लीजिए, अब 270 प्लस थीटा वाली बात हो रही थी। अब हमने आपको यहाँ पर जरा एक मिनट देखिए इसको, कास 270 प्लस थीटा का हमने समझाया, तो कास वाले में क्या, तीसरे वाले में क्या होता है, कास और सेक पॉजिटिव होता है। 270 से आगे बढ़ोगे 360 वाले में पहुँचेगा, मतलब चौथे में पहुँच गए हो। अब लेकिन माइनस वाले के लिए यहाँ भी थोड़ी जगह नहीं है, थोड़ा हम इसको बिगाड़ दें, उसके बाद आपको समझा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर प्लस वालों का हिसाब किताब क्या है, मतलब माइनस वालों का। अब यहाँ से यहाँ तक जो आपने निकाला है ये पूरी वैल्यू 360 तक की है। अब 360 तो यहाँ से जीरो शुरू किया था, यहीं पे आ गए हो तो 360 है, यहाँ से थोड़ा कम रहे तो चौथे में रहोगे। चौथे में कम कैसे रहे, तो देखिए कैसे, अगर हम यहाँ पर लिख लें साइन, साइन क्या पहले पॉजिटिव वाले लिखो जो पॉजिटिव रहते हैं, देखो कास और सेक इसमें पॉजिटिव रहते हैं, तो हम यहाँ लिख लें कास 360 माइनस थीटा। हमने आपको समझाया था पहले ही, हमने कहा 360 वाले में 180 वाले में त्रिकोणमितीय अनुपात भी नहीं बदलता है। त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब साइन का साइन रहेगा, कास का कास रहेगा, tan का tan, चिन्ह बदलता है। तो देखो कास 360 माइनस थीटा, वो क्या, पहली बात तो ये कास थीटा रहेगा। दूसरी बात चिन्ह देख लो, चिन्ह देखना नहीं है क्योंकि कास तीसरे वाले में प्लस का है। दूसरी बात कास के बाद क्या होगा, कास के बाद ले लो क्या नाम इसका उल्टा, सेक, सेक 360 माइनस थीटा, इसी में रहोगे। 360 तो यहाँ शुरू करो, यहीं तक है, तो सेक 360 माइनस थीटा। तो पहली बात तो ये है कि 360 वाले में सेक का सेक ही रहता है। अब जरा चिन्ह देख लो, चिन्ह देखने नहीं है क्योंकि कास और सेक दोनों का रहते हैं पॉजिटिव। अब इनके अलावा देखो tan, tan 360 माइनस थीटा, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस tan थीटा। उसके अलावा काट, काट 360 माइनस थीटा, ये आपको क्या मिलेगा, माइनस काट थीटा। उसके अलावा साइन ले लो, साइन 360 माइनस थीटा, तो आपको ये क्या मिलेगा, माइनस का साइन थीटा। साइन के बाद क्या ले लो, कोसेक, कोसेक 360 माइनस थीटा, ये आपको मिलेगा कि क्या, माइनस कोसेक थीटा। तो ये तो थे 360 तक के मान निकालने के तरीके, हमने आपको प्लस वाले भी बताए और माइनस वाले भी करके बताए। तो ये प्लस माइनस के हमने आपको ये मान बताए हैं, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम आपको कुछ चीज़ें और बताना चाह रहे हैं। कैसे, क्या बताना चाह रहे हैं, पहली बात तो यह है कि आप 360 तक मान आप निकाल सकते हो। कहीं पे अगर आ गया कि 720 का मान निकालो, 720 क्या 750 का मान निकालो, कहीं आ गया अगर काट 750 का मान निकालो, तो काट 750 का मान आप कैसे निकाल पाओगे, तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है, क्योंकि 360 तक तो हमने आपको अभी बता दिया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जरा ध्यान दो, इसको हम लिख लेंगे काट, इसको 360 में तोड़ोगे, कई चक्कर चले हो, एक चक्कर चलते हैं तो हमको 360 अंक मिलता है। तो यहाँ एक चक्कर से ज़्यादा लग रहा है, दो के आसपास है क्या, हाँ देख चेक करो, दो चक्कर में मिलेगा 360 दूनी 720, तो यहाँ पर हमको मिला है 2 गुणा 360, मतलब दो चक्कर पूरे कर लिए, 2 गुणा 360 ये तो 720 ही होता है, 2 गुणा 360 720, और चले कितना 350, तो 30 अंश और चले हो, कितना चले और 30 अंश।
इस चीज़ का मतलब यह है कि हम यहाँ से चले, यहाँ पे घूमे, तो हमने दूरी चले 360, मतलब एक चक्कर हम लगा चुके हैं। फिर एक 360 चल के बाद में एक चक्कर हमने और लगाया, 720 हो गया। उसके बाद हम 30 अंश और चले, यहाँ कहीं पे आ गए, तो यहाँ कहीं अब यहाँ का कोण आपको ज्ञात करना है। जब यहाँ कहीं पे आए थे तो यहाँ कहीं का हमको कोण ज्ञात करना था। तो अब ये ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 2 गुणा 360 प्लस 30, जरा समझेंगे ध्यान से। यहाँ जो चक्कर होता है, चक्करों का चक्कर छोड़ दो, चक्करों से यहाँ कोई लेन देन नहीं, चक्कर कितने भी घूमो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पर रुके हो मतलब वहाँ से होता है। अब 2 चक्कर काट चुके हो, चक्कर को छोड़ दो, तो सीधे हम लोग लिख लेंगे काट 360 प्लस 30, काट 360 प्लस 30। अब तुम देखो काट 360 प्लस 30 कहाँ मिलेगा, अभी 360 से जो भी वैल्यू आप चलोगे वो आएगी इस वाले में। अब जरा आपको एक इस बात को एक छोड़ दो, 360 प्लस वाले भी मान बता दें। 360 प्लस का हिसाब किताब क्या है, जरा इसको भी समझ लो, क्योंकि अभी ये बताए नहीं। 360 प्लस का बच्चों हिसाब किताब होता है कि 360 वाले में पहली बात तो फट चतुर्थांत में आते हुए उसमें सब आल पॉजिटिव रहेंगे। 360 वाले का मतलब होता है 300 यहाँ तक, 360 तक यहाँ चले, 360 प्लस जो चलोगे तो फट चतुर्थांत में आ जाओगे। तो पहली बात तो यहाँ पर सब आल पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि ये लिखा है आल पॉजिटिव, तो क्या होगा, सब पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन 360 वाले में साइन का साइन, कास का कास, टेन का टेन। अब यहाँ साइन 360 प्लस थीटा क्या रहेगा, ये साइन थीटा रहेगा। काट 360 प्लस थीटा, ये काट थीटा रहेगा। उसके बाद सेक 360 प्लस थीटा, ये सेक थीटा रहेगा। अब ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जीव का त्यों रहेगा, सबके सब पॉजिटिव रहेंगे, आप लोग समझ गए। तो बात यहाँ पे थी, तो काट 360 प्लस थीटा। अब काट 360 प्लस थीटा बच्चों होता है काट थीटा, तो यहाँ पर काट थीटा जगह 30। अब काट 30 अंश का मान किसे नहीं पता, सबको पता है। काट 30 अंश का मान √3 वो तो होता ही, सबको पता है। 0 से 90 अंश तक के तो मान सबको पता ही है। अब अधिकतम विस्तार के लिए आप लोग इस तरीके से मान अब सबके निकाल लेंगे। तो ये आपके लिए हमने सारणी बनाई है, मतलब ये आपको समझाने का तरीका बताया है। केवल 2 ही चीज़ें आपको याद रखनी है, क्या, पहले वाले में आल पॉजिटिव होते हैं, दूसरे वाले में साइन कोस, साइन उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन थीटा पॉजिटिव होता है, उसका उल्टा कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होता है। तीसरे वाले में टेन काट पॉजिटिव, चौथे वाले में कासेक पॉजिटिव। तीसरी बात मुख्य यह है कि 360 और 180 प्लस माइनस वाले में अनुपात नहीं बदलता है, साइन का साइन, कास का कास, टेन का टेन रहेगा। 90 270 वाले में अनुपात बदल जाएगा, चिन्ह भी बदल जाएंगे। बस यही आपको चीज़ें कुछ याद रखनी थी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग उसको देखिए और ये सब लिख लीजिए, ताकि आपको बार बार समझाना ना पड़े, अब बार बार आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि कक्षा 11-12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 10 वाले भी खासकर जान लें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करो, क्योंकि हम कक्षा 11 और 12 का फिजिक्स और मैथ पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप लोग रेगुलर तैयारी करें। तो धन्यवाद।